Good morning, students. Welcome back to your math class. How are you all? I hope you all are good. Students, today we are going to start chapter number 10, Basic Geometrical Ideas. It is a part of geometry. So, let's start with some definitions. The first definition is a plane. A plane is a flat surface extending indefinitely in all directions. A plane has length and breadth but no thickness. Since a plane extends indefinitely in all directions, it has no boundaries. बेटा प्लेन ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में कुछ सरफेसेस आएंगी जो कि एकदम फ्लैट होती है, लाइक योर बुक, लाइक फ्लोर ऑफ अ रूम, लाइक टेबल. These are example of plane surface. जब भी आप फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो वो फ्लैट सरफेस प्लेन कहलाता है. अब फ्लैट सरफेस में जब हम बात करते हैं तो इस फ्लैट सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ होती है बट इसकी थिकनेस नहीं होती. थिकनेस मतलब मोटाई, मोटाई नहीं होती. यदि हम किसी प्लेन सरफेस की बात करते हैं, जैसे कि यदि हम टेबल की बात करें तो टेबल की आप सरफेस को देखेंगे तो वो एक फ्लैट सरफेस है, तो वो हम प्लेन कह सकते हैं उसे. बट उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, बट उसमें थिकनेस नहीं होती है. सो इट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ but no thickness. Since a plane extends indefinitely in all direction, it has no boundaries. अब प्लेन में प्रॉपर्टी होती है कि इसे दोनों डायरेक्शंस में, लेंथ की डायरेक्शन में और ब्रेड्थ की डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हम इसे इंडेफिनिटली आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. और इसे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, इसे इंडेफिनिटली बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, एक फिक्स्ड बाउंड्री इसकी नहीं होती है. So, plane is a flat surface extending indefinitely in all directions. A plane has length and breadth but no thickness. Since a plane extends indefinitely in all directions, it has no boundaries. Now come to the next definition, which is a point. A point determines a position in space. A point has no dimensions, no length, no breadth and no thickness. It is denoted by a capital letter of English alphabet. जैसे कि अभी हमने प्लेन बताया, प्लेन में यदि हम कहीं भी एक पॉइंट, एक डॉट बना देते हैं तो उस डॉट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. और जो ये हम डॉट ड्रॉ करते हैं यही पॉइंट होता है. पॉइंट क्या करता है? पॉइंट किसी भी चीज की स्पेस में क्या पोजीशन है वो बताता है. ठीक है, पॉइंट से हम किसी भी चीज की स्पेस में पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. सो पॉइंट डिटरमाइंस अ पोजीशन इन स्पेस. ठीक है, स्पेस में किसी भी चीज की पोजीशन को ये डिटरमाइन करता है, बतलाता है. अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन. अब पॉइंट आप जब भी डॉट ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उस डॉट में न लेंथ होती है, न ब्रेड्थ होती है, न हाइट होती है, इसमें कोई थिकनेस भी नहीं होती है. सो इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस. इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. आप पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से या कैपिटल ओ से, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से आप इसे डिनोट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लाइन. लाइन क्या होती है? आप सभी ने लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल को यूज करके. अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ दैट कैन बी एक्सटेंडेड endlessly in both directions is called a line. A line has no definite length and it has no end points. आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जिसके दोनों साइड ये एरोज बने हुए हैं. ये एरोज क्या डिनोट करते हैं कि हम इस लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं. इनडेफिनेटली मतलब अगेन हम इसे जितना चाहे उतना आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन, इन RHS एज वेल एज LHS. हम इसे दोनों ही डायरेक्शंस में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. सो अ कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ. कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसा कंटिन्यूअस स्ट्रेट पाथ दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, जिसे हम दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली मतलब जिसका कोई एंड नहीं हो, इतना ज्यादा आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो लाइन कहलाती है. इट्स कॉल्ड अ लाइन.
लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। अब जब हम इसे दोनों डायरेक्शन में बहुत आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है और ना ही कोई इसके एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं होते और ना ही इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ होती है। नाउ लाइन सेगमेंट, देखो यहाँ पे ओनली लाइन वर्ड यूज किया गया है बट नेक्स्ट में हमने लाइन सेगमेंट वर्ड यूज किया है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। A line segment is a portion or part of a line with two endpoints. A line segment has a definite length. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में, ये लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों साइड पे एरो नहीं बना है। और एरो नहीं बना है इसका मतलब कि ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका सेकेंड एंड पॉइंट है। सो इट हैज टू एंड पॉइंट्स। अब इसके दो एंड पॉइंट्स है तो इस दो एंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अब हम इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते मतलब ये यहीं पे इसकी लेंथ स्टॉप हो जाती है, इसको आगे हम एक्सटेंड बढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या हुआ, इस कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने वाली लाइन का जस्ट एक पार्ट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस लाइन। नाउ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स लाइक दिस एंड दिस। यहाँ पे इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और दो एंड पॉइंट होते हैं इसलिए हम इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते और इसी वजह से हम इसे मेजर भी कर सकते हैं। लाइन को तो हम इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है इसलिए मेजर नहीं कर सकते थे, बट इसके टू एंड पॉइंट है, फिक्स्ड लेंथ है, तो उस फिक्स्ड लेंथ को हम स्केल यूज करके मेजर कर सकते हैं। नाउ रे, a ray is a part of line and has a fixed endpoint on one side and which can be extended endlessly in one direction. Ray is different from line. रे जो है वो लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों से अलग है। और दोनों से अलग क्यों है, बिकॉज इट हैज वन एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं एक एरो बना हुआ है। तो यहाँ पे इस रे में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ाई जा सकती है। इस एरो बनने का मतलब ये है कि इसे हम इनडेफिनेटली आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका इस साइड कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। रे जस्ट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और इस डायरेक्शन में हम इसे इनडेफिनेटली आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जिसका कोई एंड नहीं है, इतना ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है और कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है इसलिए इसे हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये एंड पॉइंट यहाँ पे इस फिगर में हमने LHS में ड्रॉ किया है। जरूरी नहीं है ये हमेशा LHS में हो, ये भी हो सकता है कि इसका एंड पॉइंट RHS में हो और इसका एरो LHS डायरेक्शन में हो और हम इसे LHS में भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का ही एक पार्ट है बिकॉज लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं बट रे को ओनली वन डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड हैज फिक्स्ड एंड पॉइंट इन वन डायरेक्शन और वन साइड। इसका सिर्फ एक ही साइड में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है and which can be extended endlessly in one direction, और जिसे एक डायरेक्शन में endlessly आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। It has no definite length, मैंने अभी कहा इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है इसलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। अब देखिए लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं। लाइन सेगमेंट जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं इसलिए इसमें एक भी एरो नहीं होता है, और रे जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है, जब दो रे आपस में एक पॉइंट पे आके ज्वाइन होती है तो इस तरह से एक फिगर बनता है और ये फिगर एंगल कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रे है OA, ये एंड पॉइंट, ये एरो, तो ये एक रे हो गई OA और यहाँ पे OB आप देखेंगे तो O is an end point and B is an arrow. So this figure can be called as एंगल। यहाँ पे दो रे आपस में एक
फिक्स्ड एंड पॉइंट O पे ज्वाइन हो रही है, इसलिए इस फिगर को हम क्या कहेंगे? एंगल। एंगल AOB, जहां पे ये आके ज्वाइंट होती है, एक दूसरे से मिलती है, उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं। सो इट इज कॉल्ड एंगल AOB. एंगल, एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस. एंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये एंगल का सिंबल है. द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों रे के एंड पॉइंट कॉमन है, और इस कॉमन एंड पॉइंट को हम एंगल और वर्टेक्स ऑफ एंगल के नाम से जानते हैं. ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसे वर्टेक्स ऑफ एंगल कहा जाता है. एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल. और जो रेज इस एंगल को बना रही है, उन रे को यहाँ पे हम आर्म्स कहते हैं, arms of the angle. This is called, O is called vertex of the angle, and OA, OB are called arms of the angle. Now, interior of an angle. Interior word से क्या मीनिंग है? Interior means जो अंदर हो उसे interior कहते हैं. So, the space within the arms is known as the interior of the angle. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्म्स क्या है? OA एंड OB. तो इन आर्म्स के अंदर के साइड की जो स्पेस है वो इस एंगल का इंटीरियर पार्ट कहलाता है. सो दिस पार्ट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द एंगल. ये जो एंगल के इनसाइड बन रहा है वो इनसाइड वाला पार्ट इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाता है. एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, द स्पेस आउटसाइड द आर्म्स इज नोन एज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. अब देखिए ये आर्म्स OA OB है, इसके आउटसाइड में जितनी भी स्पेस है ये आउटसाइड वाली स्पेस क्या कहलाएगी? एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स बाहरी भाग. सो इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एंगल. आउटसाइड में जितनी भी स्पेस होती है एंगल के आउटसाइड की स्पेस एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहा जाता है. नाउ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट वर्ड से क्या मीनिंग है? एडजेसेंट मीन्स पास पास. जो एंगल पास पास बने होते हैं उसे एडजेसेंट कहते हैं. बट इसी के साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है. वो क्या होती है? Two angles are said to be adjacent angles if they have a common vertex and a common arm, and their two uncommon arms are on the opposite side of the common arm. देखिए adjacent angle मतलब पास वाले एंगल तो होंगे, बट उसमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि they have a common vertex. मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एंगल बन रहे हैं. एक एंगल तो बन रहा है एंगल MOP और दूसरा एंगल एंगल PON. ये दो एंगल बन रहे हैं, बट इन दोनों एंगल में ये जो वर्टेक्स है वो दोनों एंगल के लिए कॉमन है. एंगल MOP में भी वर्टेक्स O है और एंगल PON इसमें भी वर्टेक्स क्या है? O. So O is the common vertex in these two angles and a common arm. उसी के साथ साथ आप OP जो रे को देख रहे हैं वो फर्स्ट वाले एंगल के लिए भी है और सेकंड वाले एंगल में भी कॉमन है. ये दोनों में कॉमन साइड है. सो इट इज अ कॉमन आर्म इन दिस टू एंगल्स. And their two uncommon arms are on the opposite sides of the common arm. और जो दो अनकॉमन आर्म है जैसे कि OM ये सिर्फ ऊपर वाले एंगल में है और ON जो कि सिर्फ नीचे वाले एंगल में है, तो ये अनकॉमन आर्म्स है. और अनकॉमन आर्म्स क्या है? इस कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब कि आप यदि इस कॉमन आर्म OP को देखेंगे तो OM जो है वो ऊपर की साइड है और ON जो है इस OP के नीचे की साइड है. दोनों अपोजिट साइड में है इस कॉमन आर्म के. सो द एडजेसेंट एंगल इज two angles are said to be adjacent angles. दो एंगल adjacent angles कहलाते हैं if they have a common vertex. यदि उनका vertex common हो, दोनों एंगल में vertex common होना चाहिए. a common arm, एक arm common होनी चाहिए. and their two uncommon arms are on the opposite sides of the common arm. मतलब कि जो उनमें uncommon arms हैं वो common arm के opposite sides में होनी चाहिए. Now come to the exercise. Exercise 10.1.
In exercise 10.1, the first question is in the given figure, name the following. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस तरह का एक फिगर बुक में गिवन है क्वेश्चन के साथ ही उस क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन होने के साथ साथ आपको इन पॉइंट्स के नाम बताने हैं, मतलब कि रे क्या है इसमें आप देख रहे हैं रेज बन रही है, तो रेज कौन कौन सी है आपको उनके नाम लिखने हैं, एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं उनके नाम लिखने हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं उसके नाम लिखना है, इंटीरियर पॉइंट्स कौन से इस एंगल के वो लिखना है, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है, ये सब आपको इस फिगर को देख के आंसर करना है. सो इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग. आपको अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यू हैव टू राइट व्हाट आर रेज इन दिस फिगर. आपको इस फिगर में रेज कौन सी बन रही है वो बताना है. सो द फर्स्ट रे इज OA, second is OB and the third ray is OC. यहाँ पे कौन कौन सी रे बन रही है OA, OB and OC. So we can call rays as OA, OB and OC. Now angles. यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल AOB, एंगल BOC एंड एंगल AOC. ये तीन एंगल यहाँ पे बन रहे हैं. एक तो ये वाला एंगल AOB, एक एंगल BOC, ये ऊपर वाला एंगल, और एक ये पूरा बड़ा वाला एंगल AOC. इस तरह से यहाँ पे तीन एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं. पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स के लिए मैंने कंडीशन बताई थी. पेयर ऑफ एंगल्स आर टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ common arm between them. So here you can see O is the common vertex of the angle BOC and angle AOC, as well as OB is the common arm in these two angles. So angle AOB and angle BOC are pair of adjacent angles. यहाँ पे हमने एंगल AOC का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें वर्टेक्स तो कॉमन है पर कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. सो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में हम सिर्फ एंगल AOB और एंगल BOC ही लिख सकते हैं. नाउ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल्स. इंटीरियर मतलब कि मैंने अभी आपको समझाया था, इंटीरियर पार्ट में जो कि अंदर की साइड बन रहा है, एंगल के अंदर जो भी बन रहा है वो इंटीरियर पार्ट. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पूरे एंगल में इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है. इंटीरियर में पॉइंट है R एंड Q. सो इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल्स आर Q एंड R. एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल्स. एक्सटीरियर में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस एंगल के. एक्सटीरियर मींस आउटसाइड, और आउटसाइड में कौन कौन से पॉइंट है P एंड S. सो एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल्स आर P एंड S. वर्टेक्स ऑफ द एंगल. वर्टेक्स इन तीनों एंगल्स के लिए वर्टेक्स सेम है एंड O इज द वर्टेक्स ऑफ ऑल द एंगल्स. सो वी कैन राइट O as the vertex of the angles. Now come to the next question. In the following figures, identify and name the geometrical shapes. आपको यहाँ पे ये सारे फिगर्स बुक में गिवन है. इन फिगर्स को आपको देख के पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं. इट इज सो सिंपल. आप देख रहे हैं यहाँ पे किसका फिगर बन रहा है, दो रे आपस में एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है. AOB, OA, OB are two rays which are meet at point O. So it is called an angle. यहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, मिल रही है एक दूसरे से, तो ये क्या बन रहा है, एक एंगल. यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इज अ geometrical shape which is known as line because this have two arrows in both the direction. यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में यहाँ आपने देखा एरो बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक लाइन का फिगर है. यहाँ पे ये फिगर किसको डिनोट कर रहा है, लाइन को, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड में एरो बने हैं. दोनों साइड एरो बने होने का मतलब क्या है, ये इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड की जा सकती है. सो इट इज कॉल्ड लाइन. Now in this figure you can see there is a one end point and one arrow in other direction. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक end point है
और दूसरी डायरेक्शन में एक एरो बना हुआ है, सो इट इज नोन एज रे। ये क्या बन रही है? एक रे बन रही है, बिकॉज इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी डायरेक्शन में, अदर डायरेक्शन में इसे एंडलेसली आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एरो बना हुआ है, सो इट इज कॉल्ड रे। Now in this figure you can see this is a line segment because it has two endpoints A and B. यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ एरो नहीं है, और दोनों तरफ एरो नहीं है तो यहाँ पे A और B क्या है? इसके एंड पॉइंट्स हैं, और जैसे कि यहाँ पे टू एंड पॉइंट्स है इसलिए इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। Now the third question of this exercise is some geometrical notations are given as follows. Categorize those into ray, line, line segment, angle and point. आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन में इस तरह से नाम दिए हुए हैं। इन नामों को पहचान के आपको ये बताना है कि ये कौन से शेप्स को डिनोट कर रहे हैं, कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स को ये नाम डिनोट कर रहे हैं। So the first name is angle AOB. ये मैंने आपको जब एंगल की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने बताया था एंगल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल और AOB लिखा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? एक एंगल को डिनोट कर रहा है। So यहाँ पे हम इसके आगे क्या नाम लिख देंगे? एंगल। Now in this figure, in this name you can see AB and an arrow is also given. So it is known as ray. यहाँ पे आप देख रहे हैं AB लिखा है और इस AB के साइड ऊपर एक एरो बना है, एरो बना है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में इसका एक एंड पॉइंट है। तो एक एंड पॉइंट और एक एरो होने का मतलब क्या है? ये है एक रे। Now in this you can see there are two alphabets PQ but arrow in both the direction. यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अल्फाबेट PQ लिखे हैं, पर इनके ऊपर जो लाइन बनी है उस लाइन में दोनों साइड एरो है, और दोनों साइड एरो होने का मतलब क्या है? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट CD एंड अ लाइन सेगमेंट अबव देम। यहाँ पे आप देख रहे हैं CD अल्फाबेट लिखा है और उनके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना है जिसमें दोनों साइड एंड पॉइंट्स है। दोनों साइड एंड पॉइंट्स होने का मतलब है कि ये एक लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहा है। Now in the next you have the symbol of angle and E, मतलब कि यहाँ पे एंगल का सिंबल बन के एक ही अल्फाबेट लिखा है, बट फिर भी एंगल का सिंबल है इसलिए ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल E। In last you have dot with Q. यहाँ पे एक डॉट बना है और Q लिखा है, मतलब कि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। सो डॉट एंड Q, that is this is known as point. Here we have completed exercise 10.1. In next video class we will continue this chapter with exercise 10.2. Till then, take care. Thank you.